मैं डॉक्टर चंद्र कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज की हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है जनजातियों में अशिक्षा अर्थात निरक्षरता। यह बीए फाइनल की प्रथम पेपर के 5वें यूनिट से संबंधित है। जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि अशिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है और भारतीय समाज में जहाँ जनजातीय लोग निवास करते हैं वहाँ तो अशिक्षा इनके लिए और विकट समस्या है। अशिक्षा की वजह से नाना तरह के सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक समस्याएं इनके लिए बाधाएं बनकर उपस्थित हो रही है। जैसे इनके स्वास्थ्यगत विकास, व्यावसायिक रूप से पिछड़ जाना, नाना तरह के आविष्कारों से दूर रह जाना, ज्ञान विज्ञान के प्रविधियों और नित्य नूतन आविष्कारों से वंचित रह जाना, ये सब अशिक्षा की वजह से हो रही है। और साथ ही साथ अशिक्षा की वजह से इनकी आर्थिक शोषण भी हो रही है। सेठ साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है, जो कि प्रमुखतः अशिक्षा की वजह से हो रही है। किसी भी समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है कि वहाँ की शिक्षा की स्तर ठीक ठाक हो, और जनजातीय समाज में अशिक्षा अभी भी बहुत हद तक विद्यमान है। अशिक्षा के दुष्परिणामों और अशिक्षा की कारणों को हम जानें उसके पहले यह जरूरी है कि पहले हम शिक्षा की अवधारणा को जान लें कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जिसमें मानव के अंतर्निहित जो तमाम गुण रहते हैं उन गुणों को बाहर निकाल करके उनका विकास किया जाता है, जिसे सर्वांगीण विकास के नाम से जाना जाता है। सर्वांगीण विकास का तात्पर्य होता है उसमें उसका चारित्रिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो। ये सारे क्षेत्रों की जब विकास होती है तब उसे कहते हैं सर्वांगीण विकास। और यह तब संभव है जब शिक्षा कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले। बिना शिक्षा के यह विकास अधूरी रह जाती है, तब वह व्यक्ति भी एक अच्छा इंसान बनने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए शिक्षा केवल सीखने सिखाने की प्रक्रिया तक नहीं है, बल्कि यह एक इंसान को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी ही नहीं बल्कि एक अच्छा नागरिक बनाता है, एक अच्छा स्वावलंबी इंसान बनाता है, एक अच्छा कार्यकर्ता बनाता है। यह शिक्षा है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। उसी को शिक्षा कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि शिक्षा से बच्चे का मन, शरीर और आत्मा में विद्यमान जो अंतर्निहित गुण है उनका विकास हो, वही शिक्षा है गांधी जी के अनुसार। इसी को परिभाषित करते हुए फिलिप्स महोदय कहते हैं कि शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान संग्रह है। अर्थात ज्ञान संग्रह में सारे ज्ञान आ जाते हैं। ज्ञान विज्ञान के माध्यम से या नई तकनीकी के माध्यम से जो नए ज्ञान मिल रही है वह, और नए नए सभ्यता की जानकारी, नई संस्कृतियों की चलन, ये सारे चीज़ों का संग्रह शिक्षा के माध्यम से होती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा सीखने सिखाने की एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा मानव के सभी क्षेत्रों का विकास किया जाता है। यही शिक्षा है। शिक्षा की अवधारणा को समझने के पश्चात हम चलते हैं शिक्षा भारत में शिक्षा की स्थिति अर्थात भारत में साक्षरता की स्थिति। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से भारत में महिला साक्षरता की स्थिति 65.8% है और पुरुष साक्षरता की स्थिति 78% है। औसत साक्षरता की स्थिति 71.9% है। ग्रामीण भारत में इसको देखें तो ग्रामीण भारत में महिलाओं की शिक्षा की प्रतिशत 56.8 है, पुरुषों की शिक्षा का प्रतिशत 72.3% है।
औसत प्रतिशत 64.55 है। इसी तरह से नगरीय समुदाय में हम देखें तो महिलाओं की शिक्षा की उसकी प्रतिशत 74.8 है, पुरुषों की शिक्षा की प्रतिशत 83.7 है, औसत प्रतिशत 79.25% है। और इसी को हम जनजाति वर्ग में देखें तो जनजातियों में शिक्षा की प्रतिशत 59% है, अर्थात अभी भी 41% जनजातीय अशिक्षित हैं, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए चिंतनीय और विचारणीय विषय वस्तु है कि इस पर विचार करें कि इतना ये क्यों अभी भी पिछड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हम देखें शिक्षा के स्तर तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं की शिक्षा की प्रतिशत है 60.24 और पुरुषों की है 80.27%। औसत हम देखें तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा के औसत प्रतिशत है 70.25। तो इस तरह से भारत में शिक्षा की एक सामान्य रूपरेखा है। अब ये देखें कि इस शिक्षा के विकास के लिए, साक्षरता के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता वृद्धि होती जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उसमें कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से हैं। पहला, शिक्षा का लोकव्यापीकरण। तो शिक्षा के लोकव्यापीकरण का दायित्व दिया गया है राजीव गांधी शिक्षा मिशन को। राजीव गांधी शिक्षा मिशन 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो योजना चला रही है उसका नाम है पढ़बो पढ़ाबो स्कूल जाबो। इसके तहत कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे, यह ध्यान में रख करके इस योजना को चलाया जा रहा है। इसी तरह से शिक्षा में वृद्धि के लिए और ST SC OBC के बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और गणवेश दिया जा रहा है। साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ शिक्षा गारंटी योजना के तहत हर 1 किलोमीटर पर स्कूल खोलने की भी योजना बनाई गई है। उसके पश्चात भी यदि स्कूल नहीं खुल पाए हैं तो वहाँ शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उनके लिए गणवेश और पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये सामान्य वर्ग के उनके लिए, उन बच्चों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे की जीवन यापन करते हैं, उनके लिए अर्थात BPL के बच्चों के लिए है। महाविद्यालय स्तर में देखें तो ST SC के लिए महाविद्यालय में निःशुल्क स्टेशनरी और किताबों का प्रावधान किए जाने की योजना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आगे शिक्षा के इतने शिक्षक योजनाएं चलाए जाने के पश्चात अब उस बिंदु पर हम चलते हैं कि किसके कारण ये शिक्षा जो है पर्याप्त इसमें वृद्धि नहीं हो पा रही है, या शिक्षा की स्थिति जनजातियों में सुधर क्यों नहीं रही है, किस कारण से जनजाति ज़्यादा अशिक्षित है, इस पर हम विचार करें। तो पहला बिंदु आता है पहला शिक्षा कारण है वर्ण एवं जाति व्यवस्था। तो वर्ण एवं जाति व्यवस्था तो प्राचीन काल में जैसे कि हम सब विदित हैं कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण का कार्य पठन पाठन करना कराना, क्षत्रियों का कार्य देश में शासन करना, राज्य में शासन करना, सुरक्षा करना, ये क्षत्रियों का था। वैश्य का कार्य अनाजोत्पादन करना और अनाज का वितरण अर्थात जन जन तक उसको पहुंचाना। शूद्र वर्ग का सेवा से संबंधित कार्य था। तो शूद्र वर्ग में इसी में सम्मिलित करते थे जनजातियों को, जिसे लगभग शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। इसके चलते इनकी समाज और इनकी दशा अशिक्षा की स्थिति को अभी भी झेल रहा है। दूसरा है दरिद्रता, गरीबी के कारण अशिक्षा। तो गरीबी के कारण ये बच्चे, इनके जो जनजाति बच्चे हैं वो स्कूल जाने के टाइम में ये चले जाते हैं कहाँ, ये जाते हैं जंगल, जहाँ से ये लकड़ी लाएंगे या तेंदू लाएंगे या चार लाएंगे, महुआ लाएंगे, इमली लाएंगे, या जो भी सीजनल
वनोपज होगी उसको लेके आते हैं, मार्केट में बेचेंगे। मार्केट में बेचने के पश्चात उसे जो राशि मिलेगी उस राशि से वो अपनी अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु क्रय करेंगे। क्रय करने के पश्चात उसमें अनिवार्य आवश्यक क्रय करने के पश्चात जब घर आते हैं तो घर आते हैं तब तक स्कूल बंद होने के कगार पर रहती है। तो फिर स्कूल बंद होने की स्थिति में या अंतिम समय में वो स्कूल नहीं जा पाते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो गरीबी के कारण जिस अशिक्षा है। तीसरा, भाग्यवादी दृष्टिकोण। जनजाति समाज में यह भी एक दृष्टिकोण है शिक्षा का कि हमारे किस्मत में भगवान जितना लिखा है वो पढ़ेंगे तो भी मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी मिलेगा। कितना भी हाथ पांव मारे बहुत ज़्यादा उन्नति होने वाला नहीं है, इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करें, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से भी अशिक्षा जनजाति समाज में व्याप्त है। चौथा, अंग्रेजी शासन व्यवस्था। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था आया तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में क्या स्थिति थी, तो वो लोग जरूर शिक्षा के स्तर को ऊपर करना चाहते थे, लेकिन वो कहाँ किए, जहाँ से उनको स्वार्थ सिद्ध करना था, अर्थात जो विकसित क्षेत्र थे वहाँ से उनको कुछ माल ले जाना था। तो वहाँ से ये लोग क्या किए कि जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पे ये शिक्षा के केंद्र ही स्थापित किए, जिसका पूरे भारत में आप देखें तो उसकी प्रतिशत होती है लगभग 10%। 10% क्षेत्र में ये ध्यान दिए, 90% क्षेत्र में ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से ये इनके जो पिछड़े अंचल है वो शिक्षा से दूर रह गया, वंचित रह गया, और यह भी अशिक्षा के कारण बना रहा, ये बना है। अगला है वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। अंधविश्वास, रूढ़िवाद के चलते ये अभी भी मंत्र तंत्र यंत्र झाड़ फूंक बैगा गुनिया उस सब चक्कर में पड़े हैं और शिक्षा ग्रहण करने को उचित नहीं समझते हैं। जो तंत्र मंत्र की विद्या मिल रही वही पर्याप्त है, इस तरह सोचते हैं, और उस तरह से ये वैज्ञानिक प्रगति के अभाव या वैज्ञानिक प्रवृत्ति को न अपनाने के कारण भी अशिक्षित बने हुए हैं। अगला है 6वां पॉइंट है सहज सुलभ स्कूलों की कमी। इनको पढ़ने के लिए इनके किनारे, जैसे घर जहाँ है उनके किनारे में 1 किलोमीटर में यदि स्कूल मिल जाए तो आसानी से पढ़ सकते, लेकिन ऐसी जनजातीय इलाकों में नहीं है, बल्कि बहुत दूर दूर तक इनको स्कूल जाना पड़ता है। रास्ते में कई नदी नाले आते हैं, तो नदी नाले बरसात के दिन आ गई तो वहाँ पे पता चला कि बारिश हो रही है, नदी नाले में उफान आए हैं और उसमें कहीं कोई हादसा हो गया, तो फिर बच्चे सहम जाते हैं और पढ़ाई को छोड़ ही देते हैं। यह भी एक अशिक्षा का कारण है। अगला है 7वां पॉइंट शिक्षकों की कमी। तो शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षक ना हो, स्कूल खोल देना ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षक नहीं होने पर उस क्षेत्र के बच्चों को कौन प्रेरित करेगा और कौन उनको उत्साह उनका बढ़ाएगा, कौन उनको मार्गदर्शन देगा कि आप पढ़ लिख लो अच्छे इंसान बनोगे। ये तो कहने वाला शिक्षक ही होता है, और शिक्षक ही नहीं है स्कूल में, उस क्षेत्र में शिक्षक की कमी है, तो उसके चलते भी शिक्षा की स्तर इनका सुधर नहीं पा रहा है। अगला है अधोसंरचनात्मक कमियाँ, जिसका तात्पर्य है कि स्कूल तो खोल दिए लेकिन भवन विहीन है। ये भवन है तो जर्जर हालत में है, कई जगह पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसे स्थिति में भी शिक्षा प्रभावित होती है और बच्चे शिक्षा अध्ययन से वंचित रह जाते हैं। अगला बिंदु है बेरोजगारी। कुछ बच्चे जनजातीय इलाकों के अच्छे पढ़े लिखे हैं और पढ़ने लिखने के पश्चात यदि मान लीजिए उनको शासकीय सेवा नहीं मिला है, बेरोजगार हैं, तो उसको देख करके लोग समझते हैं कि इतना पढ़ा लिखा उसके बाद कुछ नहीं पाया, वही खेती पाती कर रहा है, वही हमारे जो पूर्वज से चले आ रहे व्यवसाय उसी कर रहा है, तो इतने पढ़ने के बाद नहीं मिला तो हम लोग पढ़ के क्या कर लेंगे। इस तरह सोच करके भी ये शिक्षा की उपेक्षा कर जाते हैं, जो इनके लिए अशिक्षा के कारण है। अगला है पालकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना, कि पालक अभिभावक लोग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, वो स्वयं अधिकांशतः तो अशिक्षित हैं और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो अपने बच्चों की भी शिक्षा पर ध्यान न दे करके उनको अपनी जो पैतृक कार्य है वहाँ लगा देंगे और स्कूल नहीं भेजते, जिसकी वजह से भी शिक्षा इनकी अधूरी रह जाती है। तो इस तरह से अशिक्षा के एक कारण रहे, जिसके चलते जनजातीय व्यक्ति जो है, ये जनजातीय समूह
शिक्षा के अभाव को झेल रहा है। धन्यवाद।